सलमान राय साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत अब जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से जो निजी हॉस्पिटल में शिफा हॉस्पिटल में ऑर्डर जारी किया था, अब उसके ख़िलाफ़ हुकूमत जा चुकी है, पिटीशन दायर कर दी गई है नज़र सानी की। उस हवाले से पीटीआई का क्या टेक है और क्या लाएमल होगा? देखिए, ये अफसोसनाक रद्द-ए-अमल है हुकूमत का। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि खान साहब शिफा इंटरनेशनल हस्पताल जाते हैं जब हमें नहीं है एतबार जो पिम्स अस्पताल में इनका इलाज सो कॉल्ड कराया गया। हमें कुछ नहीं पता क्या इलाज कराया गया, वो हमसे या ख़ानदान से शेयर नहीं किया गया। तो अब ज़रूरी है कि एक गैर जानिबदार डॉक्टरों का पैनल ऐसे अस्पताल में जिसकी पूरे मुल्क में शोहरत जो है वो बेदाग है, वो देखे और कौम को बताए, ख़ानदान को बताए कि खान साहब की सूरत हाल क्या है। तो ये बिल्कुल एक गैर मौजू रद्द-ए-अमल है हुकूमत का। और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बिल्कुल वाज़े है, कल दोपहर तक उन्होंने खान साहब को शिफा इंटरनेशनल हस्पताल मुंतकिल करना है। वो ऑर्डर कहीं नहीं गया। इनके रिव्यू फ़ाइल कर देने से उस ऑर्डर की जो इफ़ादियत है वो ख़त्म नहीं हो जाती। अगर उस ऑर्डर पे अमल नहीं होता तो ये तौहीन अदालत के मुर्तकब होंगे। अच्छा, आप पर उम्मीद हैं कि 30 घंटे गुजर चुके हैं, अगले कुछ घंटों में खान साहब को मुंतकिल कर दिया जाएगा? उम्मीद तो हम नहीं कह सकते, लेकिन मैं यही कहूँगा कि कानूनी सूरत हाल ये है कि उनको इस ऑर्डर पर जो है अमल करना है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की हुक्मदूली नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो आप मुल्क को मज़ीद गहराइयों में धकेलते हैं। तो कल अगर ये ऑर्डर नहीं माना जाता तो फिर तौहीन अदालत हम मांगेंगे हुकूमत के ख़िलाफ़ और हुकूमत के सरबराह के ख़िलाफ़। राय साहब, ये बताइएगा, जैसे कि आपने अभी बताया कि कल दोपहर तक टाइम है हुकूमत के पास इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से, लेकिन आज जो नज़र सानी दरख्वास्त दी गई है उस हवाले से कानून क्या कहता है कि अब जब नज़र सानी दरख्वास्त दायर कर दी गई है इसका कोई असर पड़ेगा? असर नहीं। वो ऑर्डर जूं का तूं खड़ा है। इनको मुकम्मल इंतज़ामात करने चाहिए। शिफा इंटरनेशनल में सिक्योरिटी का इंतज़ाम करना है, जो भी करना है ये हो जाना चाहिए। कोई मफरूज़ा नहीं ये कायम कर सकता कि कल ये ऑर्डर तब्दील हो जाएगा। कल 12-1 बजे तक खान साहब को यकीनन शिफा इंटरनेशनल हस्पताल में होना चाहिए। नहीं तो अगर ये जो आज नज़र सानी दरख्वास्त दी गई है, नहीं फ़र्क तो नहीं पड़ेगा इसका? वैसे क्या होगा फिर ये आगे जब दायरी नंबर लगेगा उसके बाद इस पर कोई फ़ैसला होता है? जब भी लगेगी और अदालत जो भी फ़ैसला करेगी फिर उस फ़ैसले पर अमल होगा। लेकिन इस वक्त वही फ़ैसला है जो कल हमारे सामने आया। लीडरशिप ने कोई प्लान भी बनाया है कि अगर मुंतकिल नहीं किया जाता उसके बाद क्या करेंगे, और अगर मुंतकिल कर दिया जाता है तो अस्पताल के अंदर किस तरीके से वो करेंगे? अस्पताल के हवाले से तो हम वाज़े हैं कि कोई अस्पताल के गिर्द हुजूम इकट्ठा नहीं होगा। तमाम हमने खान साहब के चाहने वालों को, पीटीआई के कारकुनान को, सबको ये कहा है कि कोई वहाँ नहीं जाएगा। तो उस हवाले से हम बिल्कुल वाज़े हैं। लेकिन अगर ये अदालत के हुक्म को नहीं मानते तो फिर हम अपना बिल्कुल रद्द-ए-अमल देंगे, हम एहतजाज भी करेंगे और हम इस हुक्मदूली को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि कोई डील हुई है या ढील हुई है। ये तो चमगोइयाँ हैं, मफरूज़े हैं। अदालती हुक्म जो है वो कानून और वाक़यात के मुताबिक होता है। हम यही मानेंगे कि हुक्म, कानून और जो वाक़यात अदालत के सामने आए उनकी बुनियाद पर दिया गया है। अच्छा, जो कल गुज़श्ता रात का रोज़ का जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट से आया उसके बाद हुकूमत और पीटीआई के दरमियान कोई राब्ते हुए हैं या फिर आने वाले दिनों में कोई बर्फ़ पिघल सकती है? ऐसा कोई राब्ता नहीं है और आने वाले दिनों में क्या होगा मैं नहीं कह सकता। इनके रवैये पर यह मुनहसर है। ये मामलात को ठीक करना चाहते हैं, मुल्क को जमहूरियत की तरफ, अदलिया की आज़ादी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं तो बात हो सकती है। खान साहब ने हमेशा इजाज़त दी है गुफ्तगू की उसूलों की सतह पर। अचकज़ई साहब से बात करें, अल्लामा नासिर से करें, दीगर पार्टी के जो हमारे अकाबरीन हैं उनको अगर अचकज़ई साहब, अल्लामा नासिर अपने साथ बिठाते हैं तो बिल्कुल ये मुनासिब है। राय साहब, सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले के बाद अब 27 सितंबर की जो लॉन्ग मार्च की कॉल है पीटीआई की, वो अब भी कायम है? बिल्कुल कायम है। नहीं तो उसमें जो मुतालबात हैं वो तो तकरीबन अब आपके मान लिए जाएंगे। हमारा मुतालबा जो है, मुतालबात है बुनियादी, हमारा मुतालबा ये है कि इस मुल्क से जबर ख़त्म हो, झूठ ख़त्म हो। सुहेल आफरीदी साहब ने 2 मुतालबात रखे। ऐसा नहीं है, वो इनिशियल मुतालबात हो सकते हैं, लेकिन हमारी तहरीक का मकसद जो है वो इस मुल्क से जबर और झूठ को ख़त्म करना है, आइन और अदलिया को बहाल कराना है। खान साहब को एतमाद में लिया गया इस हवाले से? गुज़श्ता रोज़ मुलाकात हुई है? नहीं, खान साहब से तो कोई राब्ता नहीं हमारा अभी तक हुआ। नहीं, वो निजी मुलाकात थी, उसमें पार्टी का कोई अमल दखल नहीं, ना उन्होंने पार्टी से कोई बात की है। मुलाकात के बाद पार्टी रहनुमाओं से स्पेशली आपसे कोई डिस्कशन नहीं हुई? डिस्कशन नहीं हुई है, उनका एक बिल्कुल निजी एक
एक मामला था। 27 सितंबर के हवाले से जो तैयारियां वो अब भी जारी रहेंगी और लॉन्ग मार्च और जारी रहेंगी। अगर मुलाकात जो नूरीन नियाज़ी साहिबा करके आई हैं उसकी बातें बाहर निकल आती हैं तो इसका फिर जिम्मेदार आप किसको करार देंगे, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी लगाई है सुप्रीम कोर्ट की किसी जानिब से बात नहीं की, कोई भी अगर कहता है कि उन्होंने ये कहा तो वो अपनी तरफ से घड़ता है। लास्ट बता दीजिए सलमान अकरम राशिद साहब, आपका वक्त कीमती है, लास्टली बताएगा पीटीआई का लाहेअमल क्या होगा अगर खान साहब अस्पताल मुंतकिल हो जाते हैं? जो बहुत ज़्यादा हीट गुफ्तगू की जाती थी पीटीआई की जानिब से, अब उसमें कोई ठहराव होगा, अब चीज़ें बेहतरी की जानिब जाएंगी, कोई वे फॉरवर्ड निकलेगा जो गैर यकीनी की सियासी सूरत हाल है? कि हमारा जो उसूली मौक़िफ़ है वो कायम रहेगा। हमने कोई ऐसी बात नहीं कही कभी भी जो उसूल से हटकर हो। हम अपना उसूली मौक़िफ़ जो है उसको अपनाए रखेंगे। मुल्क में जमहूरियत की ज़रूरत है, आइन की बहाली की ज़रूरत है। आवाम को जो दहशत ज़दा किया गया है ये सब कुछ ख़त्म होना चाहिए। हमारा वो मौक़िफ़ रहेगा और हम भरपूर अंदाज में उसका इज़हार सिबों के हवाले से हुकूमत में से ये तहरीक इंसाफ के साथ रब्ता किया, कुछ आपके अंदर सोच पाई जाती है इस हवाले से? किया, और देखें इस हवाले से भी जो भी कोई पेशरफ्त होगी वो खान साहब से मकालमे के बाद होगी, उनकी हिदायत के मुताबिक। इत्तेहाद करेंगे मौलाना या जरदारी साहब से? मौलाना साहब देखिए उसूलों पे तो हो सकता है ना, इत्तेहाद का लफ्ज़ मैं नहीं इस्तेमाल करूँगा। उसूलों की सतह पे अगर हम एक सियासत करते हैं, सियासी तहरीक चलाते हैं आइन और कानून के मुताबिक, उसमें वो हमारा साथ देते हैं तो दें, लेकिन हम कोई बाज़ाब्ता इत्तेहाद किसी से करने नहीं जा रहे। उस पार्टी के साथ राब्ते हैं तहरीक इंसाफ के? अभी देखिए पार्लियामान में होते हैं, और शायद अचकज़ई साहब से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है बिलावल साहब ने, वो अगर होगी तो हम देखेंगे क्या बात बनती है। गुज़िश्ता दिन जो खान साहब की बहन की मुलाकात हुई, आप इसको खुशाइन समझते हैं? जी बिल्कुल खुशाइंद है, ये उनका हक़ था। एक दिन भी, एक हफ़्ते भी ये मुलाकात नहीं रुकनी चाहिए थी। ये खान साहब का हक़ है, उनकी बहनों का हक़ है कि कम से कम एक दफ़ा हफ़्ते में वो तीनों मिल सकें। कल एक बहन को मिलने दिया गया और ये पहली मुलाकात थी किसी बहन की 2 दिसंबर 2025 के बाद, तो ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल सूरत हाल थी। लेकिन चले, कल मुलाकात हुई और हम उस हवाले से खुश हैं। ये हक था खान साहब का। सुप्रीम कोर्ट क्या ये कहती कि खान से कोई न मिले, कह देता नहीं में रखा जाए, खान को तिबी सहूलियात न दिए जाए, खान की अपनी बेगम से और अपने आले खाना से मुलाकात न हो। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं? नीचे तक तो अदालतें जो हैं उनके साथ तो गुजारा हो जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो इतने, ये बहुत बड़ा मसला था सुप्रीम कोर्ट के लिए कि इसमें पीटीआई को ना करते। अभी इमरान खान साहब की एक बहन नूरीन नियाज़ी साहिबा को मुलाकात की भी इजाज़त मिली, इसको कैसे देते हैं? सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद हमने देखा कि पहली दफ़ा उनको मुलाकात की इजाज़त मिली। वह मुलाकात होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा खान साहब के पैगामात जो आएंगे कुछ लोगों के लिए बॉम्ब शेल होंगे। क्या इमरान खान पैगामात आएंगे? क्योंकि उन्होंने खामोशी इख्तियार की है कि कोई पैगाम वगैरह सियासी गुफ्तगू तो अब बहनों नहीं, वो तो ठीक है ना, लेने न दें, वो मीडिया के सामने बात न करें, लेकिन जिनके लिए पैगाम जाएगा वो तो इम्प्लीमेंट होगा ना। सर आप लगता है इम्प्लीमेंट हो जाएंगे फैसले जो सुप्रीम कोर्ट ने? क्या इससे पहले भी जो है हमने देखा नहीं, अभी लाजिमन हो रहे हैं क्योंकि हालात भी ज़रा थोड़े साजगार हो गए हैं। क्या इमरान खान साहब की केसेस में इससे पहले सुप्रीम कोर्ट आपको बेबस लग रहा था? नहीं, ये कोई ऐसा केस ही नहीं है कि जिसमें बेबसी का तासुर उभरेगा। वो बहुत छोटा केस है, बहुत छोटी रिलीफ है ये। सर आप क्या तो करते हैं कि अब इनको लॉन्ग मार्च रोक लेना चाहिए या ये करेंगे लॉन्ग मार्च? लॉन्ग मार्च तो दफन हो गया। खुद इन्होंने अपने ऐलान में ही कहा था कि ये 2 चीजें दें तो लॉन्ग मार्च नहीं होगा, सही ये कर दे तो लॉन्ग मार्च का बेड़ा गर्क हो गया। थैंक्स।